आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो इसमें हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि आपको चैप्टर नंबर 4 में से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं पेपर में, और आपने इसमें से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो रेडी करने हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे फर्स्ट पर तो हमारे पास आ जाता है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। इसकी आप अच्छे तरीके से डेफिनेशंस कर लीजिएगा। डेफिनेशंस, रिजिड बॉडी, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स में जो है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट है कपल। कपल जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। सबसे फर्स्ट पर तो जब हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसकी डेफिनेशन हम मेंशन करते हैं, फिर उसकी एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका जो होता है डिटेल उसमें जाते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। बाय चांस ये आपको एक्टिविटी या फिर एग्जाम्पल या सोल्यूशन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर मैं एक और बात आपके साथ शेयर करते चलूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपने अच्छे तरीके से करना है। इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम में आपको ऐसे हो सकता है कि सबसे फर्स्ट पे पूछें डेफिनेशन इक्विलिब्रियम एंड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बताएं, या फिर आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है। या फिर शॉर्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम एंड एग्जांपल एंड टाइप्स, या टाइप्स के नेम्स बताएं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकती हैं, या फिर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी आपको आ सकती हैं। ये आपको ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि स्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में बताएं, या फिर डेफिनेशंस पूछ लेंगे इन तीनों की, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आप इसकी डेफिनेशंस लिखें, इसकी एग्जांपल लिखें और इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखें। यह आपको इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपको। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है। मोशन इन अ सर्कल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकता है। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये आपको डिफरेंस में पूछ सकते हैं एज अ लाइक शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपने अच्छे तरीके से करना है। अब एक दफ़ा हम भी डिस्कस करते चलें कि कौन से 7 क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पर ही आ जाता है। सेकंड पे आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड पे आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स,
ये भी थर्ड पर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये लॉन्ग क्वेश्चन में फोर्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये फुल चैप्टर में से इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। करने तो आपने सारे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। सिक्स पे आ जाता है हमारे पास सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट में ही आपको आ सकता है, लेकिन आप कर लीजिएगा फिर भी। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 6 पर। और 7 पर हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन। वैसे तो ये आपको डेफिनेशन भी इसकी पूछ सकते हैं और एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 जो है, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो भी आपने अच्छे तरीके से करनी, इसमें से कुछ स्किप नहीं करना। मोस्टली ऐसे होता है कि हम पूरा चैप्टर तो रेडी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट पर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को हम नहीं देखते हैं, और इसी में से ही पेपर आया होता है। यहाँ लास्ट पर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कोई इसमें से स्किप नहीं करना। और न्यूमेरिकल्स जो हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया, प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे कंप्रीहेंशन में दिया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, फ्यू एग्जांपल ऑफ सपोर्ट योर आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि पीछे अभी मैंने ये वाला स्टेबिलिटी, इसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने सारे ही करने हैं। और आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन्स भी आपने सारे ही करने हैं, इसमें से कोई स्किप नहीं करना। और न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात है, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी तो बुक्स चेंज हुई हैं, अभी बात जगहों पर तो 4 भी तकरीबन हाफ बुक भी नहीं पढ़ाई गई, सो टीचर्स को भी नहीं पता कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से अनइम्पॉर्टेंट हैं। और फिर भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करूँगी कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने सारे करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जहाँ तक बात है वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करती रहा करूँगी। और जाते हुए यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।